theory of probability. We were kind of discussing the different examples of the random variables, different kind of the random variables. So in our last discussion, we defined Bernoulli random variable. What was a Bernoulli random variable, or a Bernoulli trial, or a Bernoulli experiment? It was an experiment in which there are two possible outcomes, and you perform it once actually. It's like taking one exam, tossing a coin once, and so on and so forth. Then we talked about the binomial random variable. And what was binomial random variables is that if you perform some fixed number of independent Bernoulli trials actually. In other words, it's like, if you flip the coin 10 times, if you, observe the gender of the, 10 babies and so on and so forth. So all these are examples of the binomial random variables, so we discussed in detail actually. So now what I would like to do, I would like to kind of move towards another very interesting kind of random variable, which is the Poisson random variable. Okay, so what kind of situations the Poisson random variable can model actually. Now imagine you are reading a page of, say, a book of the theory of probability by Ross actually. Okay, so you're reading a page of the book, okay, any particular book actually, by some good publisher, okay, and what you have to do is that you have to find a typo or a mistake in that given book on a particular page actually. Okay, then what will happen is that each word that you read on a page is going to become like a Bernoulli trial. ठीक है, तो वो एक बर्नौली ट्रायल की तरह होगा. हर लफ्ज़ जो आप पढ़ेंगे एक पेज पर वो एक बर्नौली ट्रायल की तरह होगा. यानी वो लफ्ज़ या तो ठीक होगा या तो ठीक नहीं होगा. अगर आप तो आपको कितने वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे एक पेज पर, ठीक है, ढेर सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे. इसका मतलब यह है कि आपको ढेर सारे बर्नौली एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है, जिसमें हर एक पेज पर हर एक वर्ड के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो वर्ड ठीक है या वर्ड जो है वो ठीक नहीं है. मगर अब गौर कीजिए कि अब हम फॉर एग्जांपल वो जो बुक जिसका पेज आप रीड कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छे पब्लिशर ने पब्लिश की हुई है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पब्लिशर. तो जो अच्छे पब्लिशर्स होते हैं वो अपनी किताबों को काउंटर चेक करवाते हैं, उनका बड़ा सख्त किस्म का प्री पीयर रिव्यू करवाते हैं. यानी अगर फॉर एग्जांपल आप एक मैथमेटिक्स की बुक की बात कर रहे हैं तो एक शख्स ऐसा होगा या 2-3 शख्स ऐसे होंगे जो कि चेक करेंगे कि जितना भी मैथमेटिक्स उस पेज या उस किताब पर मौजूद है वो ठीक है. फिर एक और बंदा होगा कि जो उस पेज पर जो मौजूद मटेरियल है उसको ग्रामेटिकली देखेगा कि जी इसकी ग्रामर ठीक है, कोई टाइपो तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है. इन अदर वर्ड्स जितना अच्छा पब्लिशर होगा, जितने अच्छे किस्म की आप किताब पढ़ रहे हैं, उतने ही कम चांसेस हैं कि आपको टाइपिंग मिस्टेक या टाइपो या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है उस बुक या उस पेज पर मिलेगी. ठीक है, तो जब आप रीड कर रहे हैं एक अच्छे पब्लिशर की पब्लिश की हुई किताब का पेज, तो आपको ट्रायल्स बहुत सारे करने हैं क्योंकि लफ्ज बहुत सारे हैं एक पेज पर. मगर हर ट्रायल में यानी हर लफ्ज पढ़ते हुए आपके सक्सेस का चांस, यानी आपको एक गलती मिल जाएगी, यानी वो लफ्ज गलत होगा, उसके चांस बहुत कम है क्योंकि वो अच्छा पब्लिशर है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से प्री पीयर रिव्यू किया गया है. ठीक है, तो सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल कि जहां पर आपको ढेर सारे बर्नौली ट्रायल्स करने पड़े, मगर हर बर्नौली ट्रायल में
जो सक्सेस के चांसेस हों वो बहुत कम हों, बहुत माइन्यूट हों। फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल ये हो सकती है कि आप ये देखें कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, बहुत बड़े एयरपोर्ट पर, फॉर एग्जांपल हीथ्रो पर या किसी बहुत बड़े एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान के या इंडिया के या लंदन के किसी बहुत बड़े एयरपोर्ट पर कितने खुदा न खास्ता प्लेन्स ऐसे हैं जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं, उनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा या कोई क्रैश होगा, ठीक है। यानी आपको जो ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी फ्लाइट्स, यानी हर फ्लाइट जो उड़ रही है, हर जहाज जो उड़ रहा है, उसके लिए दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो वो क्रैश होगा और क्रैश नहीं होगा, ठीक है, या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा या टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फ्लाइट्स बहुत सारी देखनी पड़ेंगी, मगर चांसेस के एक फ्लाइट या एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एक जहाज जो कि एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट से उड़ रहा है, उसमें टेक्निकल खराबी होने के चांसेस या उसके क्रैश के होने के चांसेस बहुत कम है। यानी आपको ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे, बर्नौली ट्रायल्स बहुत सारे करने पड़ेंगे, यानी फ्लाइट्स बहुत सारी देखनी पड़ेंगी, जहाज बहुत सारे देखने पड़ेंगे, मगर उनमें से हर एक जहाज के क्रैश होने के चांसेस या टेक्निकल फॉल्ट होने के चांसेस वो बहुत कम है। एक और मिसाल ले लीजिए कि जी फर्ज कर रहे हैं आप उन तमाम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सखर के शाही बाजार जा रहे हैं या घंटाघर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना चाहते हैं कि अच्छा इन तमाम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पोस्ट ऑफिस जाएंगे, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं कि पोस्ट ऑफिस जाएंगे। तो ऑब्वियसली हर बंदे के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो पोस्ट ऑफिस जाएगा या पोस्ट ऑफिस नहीं जाएगा, यानी बाजार में किसी और शॉप पर जाएगा। तो आपको लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, यानी आपको बर्नौली ट्रायल्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, मगर आपकी सक्सेस के चांसेस, और सक्सेस से यहाँ मुराद है कि वो पोस्ट ऑफिस विजिट करेगा, उसके चांसेस बहुत कम है। यानी बहुत कम लोग होते हैं मार्केट में जो कि अगर मार्केट में हजारों लोग जा रहे हैं तो हजारों में से भी चंद एक लोग हों जो कि पोस्ट ऑफिस जाते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी यू कैन मॉडल इट थ्रू पॉइसन रैंडम वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है। और पॉइसन सिचुएशन क्या है कि आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें आपको ढेर सारे बर्नौली ट्रायल्स करने पड़े, मगर उन सारे बर्नौली ट्रायल्स में से जो सक्सेस के चांसेस हों, हर बर्नौली ट्रायल में जो सक्सेस के चांसेस हों वो बहुत कम हो, ठीक है। सो व्हाट इज पॉइसन रैंडम वेरिएबल? पॉइसन रैंडम वेरिएबल के लिए जैसे मैंने कहा कि जी फर्ज कर लें यू आर कंसीडरिंग a binomial random variable actually, ठीक है। Let's just start with a binomial random variable। मगर binomial random variable में एक ऐसी situation, binomial random variable के लिए हमें पता है random variable x, ठीक है, एक ऐसी situation कि जिसमें n large हो, यानी n जो है यानी number of trials that you are doing is large and p is small actually, small, ठीक है, ये बहुत छोटा, such that कि ये जो np है has a moderate value, ये ये reasonable value होने चाहिए, यानी ये ना बहुत ज्यादा छोटा हो ना बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। ये जो वैल्यू np है, इस वैल्यू np को मैं नाम दे रहा हूं लैम्डा का, ठीक है। नो मैं एक इस np को मैं नाम दे रहा हूं, what do you call लैम्डा, यस, np को मैं नाम दे रहा हूं
लैम्डा का, ठीक है, यानी ये एक फिक्स नंबर है, ये एक मॉडरेट वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगर p छोटा हो, ठीक है, तो यानी इस तरह नाम देने से, अगर ये एक फिक्स नंबर है, इस तरह नाम देने से फायदा क्या होगा कि द p विल बिकम लैम्डा बाय n एक्चुअली। और अब अगर n जितना बड़ा होता जाएगा p उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। So this is what is going to happen actually, that n gets bigger and bigger and bigger, the p become smaller and smaller and smaller, ठीक है। अब मैं इस बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल को देखना चाहता हूं कि ये क्या बनता है, इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है, या ये किस में तब्दील होता है कि जब n लार्ज हो और p स्मॉल, ठीक है। अब बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल के मुताबिक क्या चांसेस हैं कि आपको i सक्सेसेस मिलेंगी, ठीक है। सो हमें पता है कि बायनॉमियल का जो पीडीएफ होता है वो होता है n चूज i और p चूज i और 1 माइनस p चूज n माइनस i। अगर हम इस n को सिंप्लीफाई करें, यानी हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर i फैक्टोरियल एंड n माइनस i फैक्टोरियल। सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। और अगर मैं p की वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय n। ये जो लैम्डा है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वांटिटी, वी विल इंटरप्रेट इट लेटर ऑन इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। लैम्डा बाय i, और ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाय n की पावर n माइनस i, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यानी इस ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करें, ओके, तो फिर मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं। सो आई कैन रीराइट इट इन द मैनर कि जी n फैक्टोरियल को मैं लिखूं n टाइम्स, ओके, सो आई कैन राइट इट एज लाइक n times n minus 1 so on and so forth, and n minus I minus 1 यानी n minus I minus 1 times n minus I का factorial, okay, so I can write it in this manner, that this will become n minus I factorial, and you have I factorial and n minus I का factorial, and this will become lambda by n के ऊपर i और ये 1 माइनस लैम्डा बाय n के ऊपर पावर n माइनस i। So this is what it is going to become actually, ठीक है जी, okay। Now I can get rid of this n minus I and n minus I factorial। इस एक्सप्रेशन को, बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको मैं रीराइट कर सकता हूँ इस तरह कि आपके पास हो n times n minus 1 times so on and so forth, और n minus I plus 1 and divided by ये जो n raised to I है मैं यहाँ रख देता हूँ, n raised to I, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ कि this is lambda factorial over I factorial, और ये जो पावर है इसको मैं लिख देता हूँ कि this is same as 1 minus लैम्डा बाय n के ऊपर पावर n और 1 माइनस लैम्डा बाय n के ऊपर पावर I actually। So this is what it is going to become actually, ठीक है। अब अगर मैं गौर करूं, so you're gonna get this expression as a result। ये कितनी टर्म्स हैं, अगर आप ये गौर करें तो ये भी I ही टर्म्स हैं, ठीक, ये भी I ही टर्म्स हैं। तो अगर ये I टर्म्स हैं तो मैं यूं भी कर सकता हूं कि ये जो n रेज टू I था इसको ब्रेक करके हर एक टर्म के नीचे मैं n लिख दूं, n and up to n। अगर ऐसा हो तो कैन यू एस्टिमेट दिस एक्चुअली, दैट कि ये क्वांटिटी क्या होगी। तो n by n is going to be 1, n minus 1 by n is going to be some quantity which is less than 1 but near to 1, ठीक है, and so on and so forth। So all of these quantities are, ये 1 होगा और बाकी सब 1 से कम होंगे, ठीक है।
सो आई कैन से दैट के ये जो क्वांटिटी है ये एक अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब क्वांटिटी है, ठीक है। यानी मैं कहता हूं कि n टाइम्स n माइनस 1 बाय n माइनस i प्लस 1 बाय n choose I is an value that is approximately equal to 1, ठीक है जी। How about अगर 1 minus lambda by n raised to n हो, ये किसके बराबर होगा? अगर n लार्ज हो, अगर n लार्ज हो तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी? दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली e to the minus lambda, e to the minus lambda, जबकि 1 minus lambda by n raised to I ये किसके बराबर होगा? As n goes to n gets bigger and bigger, तो जैसे जैसे n बड़ा होगा तो ये जो क्वांटिटी है this will get closer to 0, यानी ये जो क्वांटिटी है ये this will get closer to 0 और this all is going to be approximately equal to 1. Hence नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि the probability that x equal to I in a binomial random variable कि जब n बहुत बड़ा हो और p small हो वो approximately बराबर हो जाएगी किसके? इस चीज के कि जी this quantity will become 1, ये वैसा ही रहेगा, this quantity will become e to the minus lambda and this quantity will become 1. So I can say this will become e to the lambda by I factorial and e to the minus lambda by what do you call 1. So ultimately this is going to be equal to lambda by I factorial, lambda by I factorial, lambda by I factorial और e to the minus lambda, ठीक है। So in other words, the Poisson random variable is basically binomial random variable, but कि जिसमें n बहुत बड़ा हो, यानी नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स जो आप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मगर कि जिसमें p यानी चांसेस ऑफ सक्सेस वो बहुत छोटा, वो बहुत छोटा, ठीक है, while a lambda is a fixed number. Then that random, उस random variable का जो PDF है we can give it or compute it by this formula. So let me write it more formally, ठीक है, let me write it with this motivation, let me write it more formally that के Poisson random variable क्या है? So Poisson एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है, ये मॉडल किस किस्म की चीजों को करेगा ये याद रखना है, ये हर उस किस्म की चीज को मॉडल कर सकता है कि जिसमें you have to kind of wait, you have to kind of do a lot of Bernoulli trials, मगर हर Bernoulli trial में सक्सेस के चांसेस बहुत कम, ठीक है। So this is what is going to independent Bernoulli trials के जिसमें सक्सेस के चांसेस कम हो। So more formally, so अगर मैं formally लिखूं तो मैं कहूँगा x is set to satisfy Poisson distribution with parameter lambda, ठीक है, you know, with parameter lambda, lambda इसमें fixed है, यानी np is kind of a fix, but as I said n बहुत बड़ा number है और p is a really small number, ठीक है। Poisson distribution हम कहेंगे x जो है वो Poisson distribution satisfy करेगा with the parameter lambda if के जी वो values जो ले वो ये हों, if it takes values this 0 1 2 3 so on and so forth, ठीक है। अगर मैं इसको interpret करूं एक
पेज में एक बहुत अच्छे पब्लिशर से पब्लिश की हुई किताब में ढूंढी जाने वाली गलतियों को, टाइपोग्राफिकल एरर्स को ऑन अ पेज, ठीक है। तो एक पेज जब आप पढ़ेंगे, 1 या 10 या 15 जो भी, एक पेज जो आप पढ़ेंगे, उस पेज में अगर वो अच्छे पब्लिशर की तरफ से पब्लिश किया गया है और x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एरर्स को, नंबर ऑफ मिस्टेक्स को, नंबर ऑफ टाइपोज ऑन दैट पेज को, तो वो टाइपो 0 भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई गलती ना हो उस पेज पर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, so on and so forth। मगर एक जो बड़ी मजे की बात होगी कि इसमें, इस सिचुएशन में अगर वो अच्छे पब्लिशर की तरफ है तो गलती ना होने के चांसेस बहुत कम हैं, एक गलती होने के चांसेस उससे कम हैं, 2 गलतियां होने के चांसेस और कम हैं, 3 गलतियां होने, यानी जितनी ज्यादा गलतियां आप सेट करेंगे उनके होने के चांसेस, यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक बहुत अच्छे पब्लिशर की पब्लिश की हुई किताब है और एक बुक में उसमें 500 वर्ड्स, एक पेज पर 500 वर्ड्स और 500 वर्ड्स में से आपको 400 गलतियां मिल गई, तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज एक्चुअली। अगर अच्छा पब्लिशर है तो 1, 2, 3 गलतियों से ज़्यादा आपको गलती नहीं मिलेगी। जैसे जैसे गलतियों की तादाद आप बढ़ाएंगे, गलतियां मिलने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे, यानी आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। Anyway, so x एक Poisson रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर लैम्डा, और वो जो Poisson रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यूज जो लेता है वो लेता है 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3 का मतलब बताया मैंने कि 0 का मतलब है कोई एरर ना मिले, 1 का मतलब है 1 एरर मिले, 2 का मतलब है 2 एरर मिले, so on and so forth, so that कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू i कंप्यूट करें और वो क्या हो, वो हो e to the minus lambda factorial by I factorial। So this should be the PDF, यानी एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो इन्फिनिट वैल्यूज ले और जिसमें प्रोबेबिलिटी दैट x i वैल्यू ले, यानी ith एरर हो, ठीक है, उसके चांसेस ये। एंड यू विल सी एक्चुअली दैट कि i जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये नंबर तो फिक्स है, दिस नंबर विल बिकम स्मॉल एक्चुअली। ये नंबर भी बताते खुद 0, 1 से, यानी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और ये नंबर भी छोटा होता जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स, एज i increases, you will have a less and less probability of having success actually, ठीक है, यानी ज्यादा गलतियां मिलने के चांसेस नहीं। हम अच्छे पब्लिशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि आम पब्लिशर की, ठीक है। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फॉर एग्जांपल वो फ्लाइट्स वाले एग्जांपल में कि एक पर्टिकुलर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है वो 500 फ्लाइट्स उड़ी हैं और 500 फ्लाइट्स में से जी 100 फ्लाइट्स में टेक्निकल प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं। 500 फ्लाइट्स अगर उड़ी हैं एक दिन में, तो उनमें से 1 या 2 या 3 ऐसी फ्लाइट्स मैक्सिमली हो सकती हैं कि जिनमें टेक्निकल फॉल्ट जो है वो पैदा हुआ हो, ठीक है। सो इट काइंड ऑफ मॉडल्स द रेयर इवेंट्स, ठीक है, यानी ऐसे इवेंट्स को ये मॉडल करता है कि जिसमें सक्सेस के चांसेस कम हैं, मगर आपको जो बर्नौली ट्रायल्स करने हैं, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द PDF ऑफ the Poisson random variable is actually. So let's do some examples. Page 144 पर आप पढ़ेंगे कि there are lots of examples, more examples actually. एक बड़ा वाला the number of wrong telephone numbers that are dialed in a day actually, ठीक है। wrong telephone number जो कि आप लोग डायल करते हैं in a day, तो बहुत कम ऐसा होता है कि रॉन्ग टेलीफोन नंबर डायल करें। ज़्यादातर जो टेलीफोन नंबर्स डायल करते हैं वो ठीक होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अच्छा जी एक दिन में या 1 घंटे में लोगों ने कितने रॉन्ग टेलीफोन नंबर्स डायल किए हैं, तो आपको ढेर सारी टेलीफोन कॉल्स को ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, कि और उनके लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो करेक्टली डायल की गई टेलीफोन कॉल है या फिर करेक्टली डायल नहीं की गई टेलीफोन काम है। मगर करेक्टली ना डायल किए जाने के चांसेस बहुत कम है,
बहुत कम है, ठीक है. So you have to do a lot of Bernoulli trials, but chances of success are really low actually. Anyway, so here's an interesting example. So let's do some examples of Poisson random variable. ठीक है, फर्ज कर लें कि जी आप टाइपोग्राफिकल एरर्स ढूंढ रहे हैं एक सिंगल पेज ऑफ बुक. आप एक पेज ऑफ बुक पढ़ रहे हैं, एक बहुत अच्छी अखबार का फॉर एग्जांपल पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस बहुत अच्छी अखबार के पेज में, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ एरर्स एक्चुअली, टाइपोग्राफिकल एरर्स. तो अगर बहुत अच्छा अखबार है तो टाइपोग्राफिकल एरर्स बहुत कम होंगी, ठीक है. यानी जो आपको वर्ड्स पढ़ने हैं इस पेज पर वो बहुत ज़्यादा हैं, और हर वर्ड लाइक अ बर्नौली ट्रायल कि या तो वो ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, ठीक है, मगर उसके ठीक ना होने के चांसेस बहुत कम है और ठीक होने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है. या फर्ज कर लें आप ये सिंगल पेज पढ़ रहे हैं और जो एरर्स हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, वो फॉर एग्जांपल उसको मैं नाम देता हूँ नंबर ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर्स, ठीक है. तो अब वो एरर्स कितनी हो सकती हैं, और इसके बारे में बताया गया है कि x is a Poisson distribution. It makes sense to have call it a Poisson distribution actually, because सक्सेस के चांसेस कम हैं और जो आपने वर्ड्स पढ़ने हैं वो बहुत ज़्यादा है. सो Poisson distribution with parameter 1/2 actually, ठीक है, with parameter 1/2. और क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है कि जी क्या चांसेस हैं कि देयर इज एटलीस्ट, यानी हमें ये मालूम करना है कि देयर इज एटलीस्ट वन एरर, कम से कम एक एरर जो है वो है ऑन पेज एक्चुअली. इसके चांसेस आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है. तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एक्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद द पैरामीटर 1/2, यानी ये जो वैल्यू है ये लैम्डा की वैल्यू है, और हमें मालूम करना है कि क्या चांसेस हैं कि जो एरर्स की तादाद है वो एटलीस्ट 1 है, यानी एक या एक से बढ़कर, ठीक है. तो ये आपने कंप्यूट करना है. तो यू हैव वन वे टू कंप्यूट इट, कि जी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कंप्यूट करें, 2 कंप्यूट करें, 3 कंप्यूट करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर सम करें. या फिर दूसरा तरीका ये है कि यू डू द कॉम्प्लीमेंटेशन रूल, दैट कि जी आप कंप्यूट करें व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट कि जी कोई एरर नहीं है, 1 माइनस और 1 माइनस चांसेस के जी एक एरर है, ठीक है. अब कोई एरर नहीं है, इसके क्या चांसेस हैं, तो हम इस फॉर्मूला में जहां जहां लैम्डा है वहां 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वी विल ट्राई टू हैव व्हाट डू यू कॉल so it should be 1 minus, ये 1 नहीं आएगा, ये 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, इट्स गोना बी, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 minus x less than 1, बट x less than 1 तो सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा है और वो है 0, so it's going to be only x equal to 0. So it is going to be 1 minus what is probability that x equal to 0. तो अगर आप यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, am I doing some kind, yes, this is not lambda factorial, this is actually lambda power I actually, yes, कुछ गड़बड़ है, lambda power I divided by I factorial actually, ठीक है. So this is what it is going to be. So 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा e raised to minus 1/2 times 1/2 power 0 divided by 0 factorial, ठीक है. So 1/2 power 0 is going to be 0, 0 factorial is 1, so 1/2 power 0 is going to be 1, 0 factorial भी 1 है तो ये 1 है. तो बाकी जो बचेगा वो बचेगा 1 minus e raised to minus 1/2.
and this is going to approximately equal to ये हो जाएगा, if you make the computation, is going to be 0.393 actually. ठीक है, so there's 0.39, you know, करीबन 30% चांस है या 40% चांस है राउंड अबाउट कि you know you will find one error actually. ठीक है, obviously this depends on